तो क्या तुमने कभी सोचा है जब कोई गेम लोड हो रहा होता है तो इतना टाइम लगता है, पर जैसे ही गेम लोड हो जाती है तो वो एकदम स्मूथ चलती है। ये है हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की 5th वीडियो, जिसमें हम मेमोरी के बारे में समझेंगे। तो अगर तुम देखोगे एक गेम के अंदर क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मैप्स होते हैं एंड टेक्सचर्स होते हैं। टेक्सचर्स आर बेसिकली जो भी तुम्हें रंगीन स्टफ दिखता है, दैट इज टेक्सचर्स। तो ये सारा जो डेटा होता है ये स्टोर कहाँ होता है? ये तो हमारा स्टोर होता है एसएसडी में। ठीक है, एसएसडी क्या है? एक परसिस्टेंट स्टोरेज है। ये परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब क्या है और समझाता हूँ। तो हमारे पास दो तरह की स्टोरेजेस होती हैं, एक तुम बोल सकते हो परसिस्टेंट स्टोरेज और एक नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब जिसमें डेटा स्टोर रहता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाएगी तो भी वो डेटा एज इट इज स्टोर रहेगा। पर जो नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही डेटा डिलीट हो जाता है। तो अब तुम बोलोगे कि यार तो नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज का फायदा क्या है, वो बताता हूँ। तो परसिस्टेंट स्टोरेज होती है जैसे कि तुम्हारी एसएसडी, हार्ड डिस्क, CD DVD या फिर USB। पर जो नॉन परसिस्टेंट स्टोरेज होती है ये होती है जैसे कि तुम्हारा रैम हो गया या तुम्हारे CPU के कैशेज हो गए, जैसे कि L1 L2 L3 कैश। इसका फायदा क्या है? जितने भी नॉन परसिस्टेंट स्टोरेजेस हैं हमारे पास ये बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होते हैं, और जो हमारी SSDs होती हैं वो इनके कंपैरिजन में बहुत स्लो होती है। तुम्हारा जो भी गेम होता है, तुम्हारे जितने भी टेक्सचर्स हैं और जो अभी हमने बात करी, वो सब तुम्हारा स्टोर होता है SSD में। और जब तुम्हारा गेम लोड होता है तो CPU जो है ना, तुम्हारा जो कंप्यूटर का तुम्हारा ब्रेन है, वो बोलता है कि भाई मेरे को ये गेम के ये जो टेक्सचर्स हैं ये लाओ, और ये जो सारा डेटा ये रैम में राइट होता है। अब रैम में क्यों राइट होता है? रैम इज सुपर फास्ट। तो जब तुम्हारा गेम लोड हो रहा होता है तो वो बेसिकली SSD से जो रिक्वायर्ड टेक्सचर्स, मैप्स एंड कैरेक्टर्स हैं वो सब तुम्हारे रैम में स्टोर हो रहे होते हैं, जिससे कि CPU जब गेम चल रहा होगा तो CPU रैम से डायरेक्टली बात करता है एंड वो SSD से सिर्फ नया डेटा मांगता है जो रैम में पहले से स्टोर नहीं है। तो जब तुमने अपने गेम का प्रोग्राम चलाया तो तुम्हारा जो CPU है वो रिक्वायर्ड टेक्सचर्स, कैरेक्टर्स और मैप्स को तुम्हारी SSD से फैच करता है और तुम्हारी रैम में लोड करता है। अब क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है, तो जब ये सारा डेटा लोड हो जाता है तुम्हारी रैम में, तो तुम्हारा जो CPU है वो आराम से इस डेटा को फैच कर सकता है रैम से, एंड जो एक्स्ट्रा डेटा उसको चाहिए वो बाद में वो SSD से लेता रहता है। तभी बीच बीच में तुमने देखा होगा कि लैग्स आते हैं, क्योंकि तब आपका डेटा SSD से फैच हो रहा है रैम में एंड फिर वो आगे जा रहा है CPU पे। तो अगर हम देखें इन शॉर्ट, जो तुम्हारी रैम है दैट इज सुपर फास्ट, नॉन परसिस्टेंट एंड थोड़ा प्राइसी होती है। पर तुम्हारी जो SSD है वो स्लो होती है पर परसिस्टेंट डेटा राइट होता है उसमें, एंड वो कंपैरेटिवली बहुत चीप होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि तुम्हारे CPU और GPU में क्या फ़र्क होता है।